ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है साहब। कश्मीर में बताया गया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर 6 आतंकवादियों को जहन्नुम भेज दिया हमारी सेना ने। वो आपको दिखाते हैं। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया। पहलगाम अटैक का बदला जारी। दोनों तरफ से जबरदस्त जोरदार फायरिंग का सिलसिला चल रहा है। 48 घंटे में 6 आतंकी ढेर। त्राल बना आतंकियों का काल। शोपियां में आतंकियों का सफाया। कश्मीर की जिन घाटियों में आतंकियों की बंदूकें तड़तड़ाई थी, अब वहां सेना की राइफल तड़तड़ा रही है। जिन 26 बेगुनाह भारतीयों को आतंकियों ने घेर कर धर्म पूछ कर मारा था, अब सेना कश्मीर में छिपे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है और चुन चुन कर मार रही है। पीएम मोदी ने जिन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वचन दिया था, उन आतंकियों को कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पिछले 48 घंटे में सुरक्षा बल ने कश्मीर में छिपे 6 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इनमें 3 आतंकी शाहिद कुट्टे, अदनान शफीडार और कमर बशीर लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे, जिन्हें मंगलवार को शोपियां में मार गिराया गया। सुरक्षा बल ने तीनों आतंकियों को इतनी बुरी मौत दी कि हम आपको इनकी लाशों की साफ तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। वहीं आज पुलवामा के त्राल में सेना ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट को भी मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने कठोर कार्रवाई करते हुए कई आतंकियों के घर गिराए थे। इनमें शाहिद और अदनान के घर भी शामिल थे। अब सुरक्षा बल ने दोनों आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि अभी आप देख सकते हैं अभी भी यहां पे ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। उसमें आसिफ शेख भी मारा गया है, जो जेईएम का कमांडर बताया जा रहा है, और उसके साथ में 2 और मिलिटेंट मारे गए और तीनों लोकल मिलिटेंट्स थे, यानी आसिफ शेख, यावर और आमिर बताया जा रहा है मारे गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी इस पूरे एरिया में कॉर्डन लगातार है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कश्मीर में सुरक्षा बल को खबर मिली थी कि 3 आतंकी पुलवामा के त्राल इलाके में एक घर में छिपे हुए, जिसके बाद इन आतंकियों को घेर लिया गया और एनकाउंटर शुरू हो गया। उसी वक्त सेना के ड्रोन में 2 आतंकी छिपे नजर आए, जिसके बाद इन दोनों आतंकियों को घेर कर दिया। शोपिया और त्राल में कुल मिलाकर 6 आतंकी मारे गए। सेना ने कुल 20 लोकल आतंकियों की तस्वीरें जारी की। मारे गए सभी आतंकी उसी सूची में शामिल थे, यानी कि अभी भी 14 आतंकियों की तलाश की जा रही है, जिसके लिए सुरक्षा बल कश्मीर का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. जिस वक्त पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा था, उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में ही मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पर सेना का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने श्रीनगर के बादामी बाग कैंटोनमेंट पहुंचे थे, जहां भारत की एक और ताकत का नजारा देखने को मिला। रक्षा मंत्री और जवानों के ठीक पीछे भारत की शान MRSAM सिस्टम खड़ा था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी और दुश्मन के सभी हथियार आसमान में ही मार गिराए। जय हिंद, जय हिंद। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि वो आतंक का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाए, नहीं तो अब न तो आतंकी कश्मीर में सुरक्षित हैं और न ही आतंक के पनाहगार पाकिस्तान। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा और सेना ने कर्म पूछकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म। एक तरफ कश्मीर में लोकल आतंकी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ LOC पर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी आतंकी भी ढेर किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से अब तक BSF ने 15 पाकिस्तानी आतंकियों को LOC पर ढेर किया है।